बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 785 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 60,596 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। मईशत पर इसके मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रही है और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है और 100 इंडेक्स में 785 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 60,596 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है। 785 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 60,596 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मईशत पर भी इसके मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शहरियार जिंजुआ से। जी शहरियार, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? स्टॉक मार्केट में अभी तकरीबन 800 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 60,000 पॉइंट्स का सतह आज अबूर कर गया है। 60,600 पॉइंट 605 पॉइंट से अभी 100 इंडेक्स मौजूद है। जो वजूहात बताई गई हैं ट्रेडर्स और ब्रोकर्स की जानिब से, उनमें सबसे बड़ी वजह तो यह है कि SIFC के तहत पाकिस्तान में खलीजी और दोस्त ममालिक की जानिब से भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के ज़राअत और मिनरल सेक्टर में बड़ी सरमायाकारी होगी। इसके अलावा हालिया दिनों में जो निगरान हुकूमत ने जो इकदाम लिए हैं मौशी बेहतरी के लिए, उसको भी ट्रेडर्स और ब्रोकर्स की जानिब से बहुत सराहा जा रहा है। कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत बेहतर आए हैं। शरह सूद में अभी आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी, उसमें शरह सूद में 2 से 2.5% तक कमी की तवक्को है। रेमिटेंसेस के फिगर तकरीबन $2.5 अरब पिछले माह पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं। इसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बतदरीज कम हो रहा है, $1 अरब पर आ चुका है। तो मजमूई तौर पर जो हमारे सरमायाकार हैं वो पुरुमीद है कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें बेहतरी देखी जाएगी। जो सीमेंट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, उसमें भी बहुत बेहतरी देखने में आ रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में मजीद बेहतरी हो सकती है। जी शहरियार, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से ममालिक हैं जहां से सरमायाकारी की तवक्को है और कितनी सरमायाकारी की जाएगी? देखें, अभी तक जो खबरें सामने आई हैं, जैसे गुज़िश्ता रोज की खबरें सामने चल रही थी कि जो यूएई में पाकिस्तान का वफ़द गया हुआ है जी निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में, जी, खलीजी वहाँ और से दोस्त ममालिक की जानिब से भारी सरमायाकारी की तवक्को है। शहरियार, साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर मईशत डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रही है। 60,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई है 100 इंडेक्स। क्या समझते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या मईशत पर इसके असरात होंगे? इसकी दोहरी वजूहत होती है कि समाज की फजा जब इन्वेस्टर को एतमाद की तरह स्टॉक एक्सचेंज की ये बढ़ती हुई जो इसकी जो प्रोग्रेस है वो इस बात की नुमाइंदगी करती है कि इन्वेस्टर को पॉलिसीज पे एतमाद है। और दूसरी जो वजह होती है वो अगर जो मार्कअप जो है वो डाउन होने का हो, यानी जो इंटरेस्ट रेट है ये कम होने की तो फिर भी स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी आती है। तो इस वक्त उम्मीद की जा रही है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा कम होगा। इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद, केयर टेकर सेटअप और SIFC के मुख्य इकदाम के बाद जाहिर है कि मुल्क की जो इस वक्त माशी सिमत है वो दुरुस्त नजर आ रही है। IMF के साथ जो रिव्यू है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है और ये सारे वो फैक्टर्स हैं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की तरफ लेके जाते हैं और यही पॉजिटिव सेंटीमेंट है जो कि इस वक्त मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जी, आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी की तवक्को की जा रही है। बहुत शुक्रिया। माहिर मईशत डॉक्टर आबिद सुलहरी हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे शहरियार जिंजुआ ने भी हमें अपडेट किया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $18 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। रकम पंजाब में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से 15 लाख की आबादी को फायदा होगा। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के लिए $18 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी गई है। रकम पंजाब में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज पर खर्च की जाएगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, कहाँ कहाँ खर्च होगी ये रकम? जी, एशियाई तरक्याती की जानिब से पाकिस्तान के लिए $18 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी गई है और जो
एशियाई तरक्याती बैंक ने एलामिया जारी किया है, उसमें बताया गया है कि ये रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फ्राहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से मजमूई तौर पर 15 लाख अफराद मुस्तफिद हो सकेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि रावलपिंडी में पानी की फ्राहमी और बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को वुसअत दी जाएगी। इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $18 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी गई है। एक हफ्ता कबल भी एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी गई थी, जो कि लाहौर में ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए मंसूबे पर खर्च किए जाएंगे। मजमूई तौर पर अगर देख लिया जाए तो 2 हफ्तों के दौरान एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से मजमूई तौर पर तकरीबन 43 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी गई है। अभी इसी तरह जो बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक और जो दीगर आलमी मालियाती अदारे हैं, उनकी जानिब से भी IMF का जब से कर्ज प्रोग्राम तय पाया है, उसके बाद से अब ये कर्ज मिलना शुरू हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अली राना। आगे बढ़ते हैं। साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किया जाएगा या नहीं, फैसला महफूज। इस हवाले से ऑर्डर पास करूंगा। जज अबुल हसन जुल्करनैन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रिजवान काजी से। रिजवान, बताइएगा कब तक सुनाया जाएगा फैसला? सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में आज साइफर केस की समाअत हुई है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश नहीं किया जा सका। अदालत में जेल हुकाम की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि चेयरमैन PTI की जान को ख़तरा है और सख्त सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और मुख्तलिफ एजेंसीज़ की तरफ से भी इस ज़िमन में जेल हुकाम को आगाह किया गया। वफाकी पुलिस की तरफ से भी बताया गया कि चेयरमैन PTI की जान को थ्रेट्स हैं, इस वजह से हम अदालत में पेश नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट की रोशनी में दोनों फरीकैन के वकला ने बहस की है। बहस के दौरान चेयरमैन PTI के वकील का कहना था कि अगर ऐसी थ्रेट्स हैं तो अदालत ना यहाँ पे समाअत कर सकती है तो ना जेल में समाअत कर सकती है, तो इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जाए। फरीकैन के रोशनी में अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, जो अब थोड़ी देर तक सुनाया जाएगा। इस समाअत के बाद चेयरमैन PTI की दहशतगर्दी केसेस में समाअत जमानत की दरखास्तों पर भी समाअत हुई है। समाअत के दौरान बताया गया कि प्रोसिक्यूटर कोर्स पर गए हैं जो आज पेश नहीं हो सके। अदालत को यह भी बताया गया कि प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी के बायस समाअत मुलतवी की जाए। अदालत के जज ने कहा कि हम इस पर आर्डर जारी करेंगे। दौरान समाअत चेयरमैन PTI की बेटू से बात कराने की दरख्वास्त पर भी समाअत की गई है। उस पर अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर अदालत फैसला महफूज किया गया है, जो कुछ ही देर बाद सुना दिया जाएगा। रिजवान काजी, बहुत शुक्रिया आपका। साइफर केस की समाअत के दौरान वकील और जज में दिलचस्प मुकालमा। जज अबुल हसन जुल्करनैन के रीडर वलीमे के अगले रोज अदालत पहुंच गए। अदालत रीडर को जल्दी छुट्टी दे, कल वलीमा हुआ है। वकील अली बुखारी की इस्तदा, अगर रीडर जान पर खेलकर अदालत आ सकता है तो चेयरमैन PTI क्यों नहीं? सलमान सफदर की बात पर अदालत में कहे वो जान पर खेलकर नहीं आए। जज अबुल हसन जुल्करनैन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। और आपको बताएं कि दिलचस्प मुकालमा हुआ वकील और जज के दरमियान। साइफर केस की समाअत के दौरान जज अबुल हसन जुल्करनैन के रीडर वलीमे के अगले रोज अदालत पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस पर समाअत आज होगी। चेयरमैन PTI के वकला जवाब जमा कराएंगे। मजीद जानते हैं वकार अली सैयद से। जी वकार। जी बिल्कुल, एक शहरी की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अब उनको नाअहल करार दे चुके, लिहाजा वो पार्टी की जो सदारत का ओहदा है वो नहीं रख सकते। अब से कुछ देर कबल ये समाअत जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो 5 रुकनी बेंच है वो करने जा रहा है, जिसमें गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तफसीली तहरीरी जवाब जो है वो मांगा गया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है उनकी जानिब से जो है वो आज ये जवाब जमा कराया जाना था। जबकि इस केस में जो है वो जो दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद, उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि एक नायल शख्स जो है वो पार्टी यानी सियासी जमात का जो है वो चेयरमैन या सदर नहीं रह सकता, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको उनकी यानी जो ओहदा है पार्टी चेयरमैनशिप है इनसे जो है वो हटाए। जी वकार अली सैयद तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शहरियों के लिए सांस लेना महाल हो गया। आलूदगी के एतबार से आज लाहौर फिर सरे फहरिस्त है। शहर में स्मॉग की औसत शरह 200 से भी तजावुज कर गई है। हुकूमत पंजाब के पास आखिरी हल
मसनूई बारिश है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सांस लेना महाल हो गया। आज भी यही देखा जा रहा है कि आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर विराजमान दिखाई दे रहा है और शहर में स्मोक की औसत शरह 200 से भी तजावज कर गई है। अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, माल रोड, जौहर टाउन, मिस्री शाह के इलाके की, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 300 से भी तजावज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में दिन ब दिन आलूदगी की सूरत हाल बेहतर होने की बजाय तशवीशनाक की होती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कल के रोज जो है वो क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मसनूई बारिश बरसाई जाएगी, लेकिन मसनूई बारिश के लिए आसमान पर बादलों का होना जरूरी है। महकमे मौसमियात की जानिब से ताहाल यही बताया जा रहा है कि कल के रोज आसमान पर बादल मौजूद रहेंगे, अलबत्ता बारिश बरसने के जो है वो कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। शहर में स्मोक की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर ही होती जा रही है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी जब भी घरों से बाहर निकले एयर क्वालिटी इंडेक्स को जरूर चेक करें, मास्क का और ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। जी सानिया ताहिर प्लाजा सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम फैसल उर्फनामा की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिम को 3 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लियाकत राना से। जी लियाकत राना। देखिए 2008 में पेश आने वाले सानिया ताहिर प्लाजा के मुलजिम फैसल मामा जिसका ताल्लुक एमकेएम से है, उसके वो 2021 से जेर हिरासत है। आज उसकी दरखास्त जमानत की समाअत सिंध हाई कोर्ट में शुरू हुई तो मुलजिम के वकील अशर का मौक़िफ़ था कि मुलजिम पहले से गिरफ्तार था, लेकिन पुलिस ने 2021 में उसकी गिरफ्तारी दायर की है। अब तक इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में मुलजिम के खिलाफ कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया, लिहाजा इतने साल से मुलजिम गिरफ्तार है तो अब उसको जमानत का हक देना चाहिए। अदालत से इस्तदा है कि मुलजिम की जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद मुलजिम की 3 लाख रुपए की जमानत मंजूर करते हुए जेल हुकाम को हदायत की है कि अगर मुलजिम के खिलाफ किसी और कोई और मुकदमा नहीं है तो उसको रिहा कर दिया जाए। सानिया ताहिर प्लाजा में केमिकल डालकर आग लगाई गई थी जिसका इल्जाम एमकेएम पर लगाया गया था। इस थाने में अल्ताफ अब्बासी नामी एडवोकेट समेत 6 अफराद जलकर जाम बहक हो गए थे। जी लियाकत राना, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अवामी राब्ता मुहिम जारी। एमकेएम 15 दिसंबर को मीरपुर खास में इज्तिमा करेगी, ऐसा बताना है ज़राए का। एमकेएम 22 दिसंबर को हैदराबाद में जलसा करेगी। दीगर शहरों में तंजीम नौ और जलसों की तैयारियां जारी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद अशद से। जी अशद। जी बिल्कुल देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अवामी राब्ता मुहिम जोरों शोर से जारी है। एमकेएम का सिंध के दीगर शहरों की जानिब भी जो है एमकेएम की जानिब से जो है वो रुख किया जा रहा है। ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि एमकेएम 22 दिसंबर को हैदराबाद में जलसा जो है उसका इनेकाद करेगी, जबकि 15 दिसंबर को मीरपुर खास में एक बड़ा इज्तिमा जो है वो एमकेएम की जानिब से किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ हैदराबाद और मीरपुर खास के जो एडजेसेंट जो शहर है, इलाके हैं, वहाँ पर भी एमकेएम की जानिब से जो है वहाँ पे अवामी राब्ता मुहिम को जो है वो बढ़ाया जाएगा। एमकेएम ज़राए का ये कहना है कि मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची के अलावा दीगर शहरों में एमकेएम की जानिब से तंजीम नौ जलसों की तैयारियों का जो है वो सिलसिला जारी है। एमकेएम की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक जो है वो जलसे किए जा रहे हैं। अगले हफ्ते भी जो है एमकेएम की जानिब से गुलशन इकबाल में एक जलसे का जो है वो इनेकाद जो है वो किया जा रहा है। और अब कराची के अलावा दीगर शहरों में जो है वो एमकेएम के जो दीगर शहर हैं वहाँ पे एमकेएम का जो है वो रुख कर लिया गया एमकेएम की जानिब से। हैदराबाद में पहले मरहले में जो है वो 22 दिसंबर को जलसा किया जाएगा, जबकि 15 दिसंबर को मीरपुर खास में एक बड़े इज्तिमा जो है वो एमकेएम की जानिब से इनेकाद किया जाएगा। जी मोहम्मद अशद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुताल्लिक केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से वक्त मांग लिया। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुताल्लिक केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालती कार्रवाई बारे मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वकार से। ये जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो चीज़ सरबराही में 4 रुकनी जो बेंच है उसने चेयरमैन पीटीआई को उनके पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस की समाअत की, जिसमें आज जो दरख्वास्त गुजार है और जबकि जो पीटीआई के वकील हैं बैरिस्टर अली गौहर जो है वो पेश हुए और उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि उनको मज़ीद जो है मोहलत दी जाए, क्योंकि उनको हाल ही में जो है वो जो पटिशनर की दरख्वास्त है और उससे मुतालिक जो दीगर दस्तावेज़ात हैं वो फराम किए गए हैं।
लिहाजा इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की जाती है कि केस में इल्तिवा दिया जाए, यानी इसकी अगली हियरिंग जो है वो रखी जाए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जानिब से ये हिदायत जारी की गई कि आप आइंदा जो समाअत है उस पर अपना जो तहरीरी जो तफसीली जवाब है वो लाजमी जो है वो जमा कराएं, और उसके बाद इस केस की समाअत जो है 5 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और 5 दिसंबर को ही PTI के जो वकला है उनसे पार्टी चेयरमैनशिप की ओहदे से हटाने से वकार अली सैयद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।